नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाए आप जीएसजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ और इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दब के शेयर कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज अपने बात कर रहे हैं। आज मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा, ना मैथ पढ़ा रहा, ना रीजनिंग पढ़ा रहा। आज मैं बात करूँगा सीईटी पे और +2 लेवल पे, और उसमें जो 2 सब्जेक्ट मैं आपको अच्छे से तैयार करवाऊंगा वो रहेंगे मैथ और रीजनिंग। और इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। मैथ की बात करेंगे अभी आपने इस क्लास में, टॉपिक कौन कौन से आएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ आपसे 95% क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको। 95% क्वेश्चन ऐसे करवा दूंगा मैं आपको कि आपको पेपर में ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता, वो मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि अपने टॉपिक आएंगे कौन कौन से। वैसे तो बहुत ही शॉर्ट से दिए हुए हैं। अब सिलेबस देखोगे ना, आप सिलेबस देखोगे तो बहुत ही छोटी सी चीज़ दी हुई, इतनी सी दूर में आपको सिलेबस दे दिया। संख्या पद्धति दे दी, परसेंटेज दे दिया, प्रतिशत दे दिया, लाभ हानि आएगा, अनुपात समानुपात आएंगे, औसत आएंगे, समय और दूरी, क्षेत्रफल, समय और कार्य, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आएंगे, डीआई आएगी। डीआई मतलब ये ग्राफ पे आधारित सिस्टम होएगा। अब डीआई में आपको हो सकता है पूरा टॉपिक 1% का ही एक टॉपिक उठा ले, डीआई बना के दे दे आपको, और उससे वो 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ले। लाभ हानि के भी बना सकता है, अनुपात समानुपात की बना सकता है, किसी चीज़ की वो डीआई बना सकता है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि आप कैलकुलेशन में स्पीड अच्छी कर लेना, जोड़ घटाव गुणा भाग में। तो ये चीज़ कुछ नहीं है, 95% आप कवर कर जाओगे अच्छे से। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ट्रिक मैंने पढ़ाई है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, उस तरह से आप अगर क्लास प्रॉपर ईमानदारी से लगा रहे हो। अब देखो, इसने तो ये दे दिया संख्या पद्धति आ गई और प्रतिशत लाभ हानि, ये टॉपिक उसने दे दिए। लेकिन इसके अंदर है क्या? अब संख्या पद्धति की बात करूँ तो मैं संख्या पद्धति नाम तो इतना ही है, लेकिन इसके अंदर है ना ये सारा तामझाम है। ये कौन बताएगा आपको? ये पूरा तामझाम है, ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। अभी संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। देखो ये चीज़ नोट करने वाली है। ये अकेले संख्या पद्धति का सिस्टम है। देखो, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, प्रीम्य एवं अप्रीम्य, सम विषम संख्याएं, अभाज्य एवं भाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, भाज्यता के नियम, गुणनखंड और गुणज, HCF, LCM, शेषफल, इकाई अंक, अंतिम अंक, संख्याओं पर आधारित जोड़ घटाव गुणा भाग, वो सब आएंगे। वर्ग, घन, जो मैंने बताए थे, वर्ग याद कर लेना 150 तक, घन याद कर लेना 30 तक, पहाड़े याद कर लेना। मैंने पहले ये चीज़ तैयार करवाई है, इसी में से है ये सारा सिस्टम। जो शॉर्ट ट्रिक करवा रहा हूँ मैं, उसी के अंदर से मिलेगा। प्रतिशत भी उसी में से, लाभ हानि उसी में, अनुपात समानुपात उसी में, एवरेज उसी में, समय और दूरी उसी में, क्षेत्रफल थोड़ा सा हट गया है उससे। जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स करा रहा हूँ ना आपको, जो पढ़ा रहा हूँ मैं 0 लेवल से, क्षेत्रफल थोड़ा सा अलग है। समय और कार्य उसी में, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज उसी में, डीआई उसी में। देखो, एक इसको छोड़ दूँगा आप, क्षेत्रफल को, उसमें ये नहीं कहता 100% उसमें से नहीं आएंगे। उसमें से यूं मान के चलो आप, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से 60% आएंगे। जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, क्षेत्रफल का यह टॉपिक अलग से करेंगे ज्योमेट्री का, लेकिन इसमें से भी वैसे क्वेश्चन करना मैं बताऊंगा आपको। 60% आप वैसे कर जाओगे। एक बार वैसे मैंने इसको इग्नोर किया है, स्किप किया है कि ये मान के चलो ये उसमें से नहीं आ रहा, लेकिन 60% आएगा फिर भी उसमें से। अब देखो, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, ये प्राकृतिक संख्या होती है। 0 होती है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं के साथ में अगर आप 0 ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्णांक हो गया, जैसे 1 हो गया, कोई भी अंक हो गया, 0 भी पूर्णांक में है। प्रीम्य, अप्रीम्य, ये हो गया, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, जो भी कुछ भी आ गया। और अप्रीम्य कौन सी होगी? रूट वाली कोई संख्या आ गई वो। सम विषम संख्या आपको पता ही है, 2, 8, 6, 10, 12, ये सम संख्या है। विषम संख्या जैसे 3, 7, 5, ये विषम संख्या आ गई। ठीक है।
भाज्य अभाज्य संख्याएं, अब भाज्य संख्या आपको पहचाननी है कौन सी विभाजित होने वाली है, और उसी में से जो मैंने आपको एक काम एक्स्ट्रा भी दिया था ना, जोड़ घटाव कर लेना, एक पेज पे कुछ भी लिख लेना और उसको ऐड करना, वो चीज़ भी काम आएगी। और सम विषम संख्या जैसे 3 हो गया, कुछ जो मैंने बता दिया। भाज्य अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या कौन सी है, जो 2 से विभाजित हो जाती है, किसी भी मतलब पहाड़े से विभाजित हो जाने वाली कौन सी होती है, भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें किसी संख्या का भाग ना जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, और सम संख्या के साथ साथ वो अभाज्य है। देखो, सम संख्या के साथ साथ अभाज्य है, एकमात्र सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, और सम संख्या भी 2 है जो अभाज्य है, ठीक है। और सहअभाज्य संख्या जैसे HCF या 2 संख्याओं का जो आप ले रहे हो एलसीएम 2 संख्याओं का 1 हो, HCF है। भाज्यता का नियम, गुणनखंड और गुणज, जो गुणनखंड होते हैं वो पूरी तरह से जो विभाजित होने वाले होते हैं वो है। गुणज कौन से होते हैं, किसी संख्या से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या, वो गुणज हो गए। HCF एलसीएम, HCF का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का क्या मतलब हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। शेषफल, गुणा भाग करने के बाद में जो बचता है, इकाई अंक, दाई अंक, अंतिम अंक, संख्याओं पर आधारित तो जोड़ घटाव गुणा भाग। वर्ग और घन, देखो संख्या पद्धति के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक में है ये। देखो मेन तो यही है सब, देखो इसके ये चीज। अब ये चीज हर जगह नहीं मिलेगी आपको, भी इसमें है कि आपको तो टॉपिक दिखा दिए जाएंगे भी ये हो गए, ये कौन करेगा, नंबर तो इसमें रह गए। संख्या पद्धति नंबर तो इसमें प्रतिशत का हो तो 1 क्वेश्चन दे देगा, वो लाभ हानि का 1 क्वेश्चन दे देगा, अनुपात का 1 क्वेश्चन दे देगा, औसत का 1 दे देगा, समय दूरी का। ये थोड़ी अभी एक टॉपिक से वो 3 क्वेश्चन देगा, वो तो इसमें से देगा जो संख्या पद्धति है। और ये पढ़ लोगे, ये वाली चीज अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे फिर ये कुछ है ही नहीं। बेस तो यही है ना, मजबूत तो यहीं से होना है, नींव यही है। बाद में बिल्डिंग बना लेंगे, नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग तो जितनी मर्जी बड़ी अपने खड़ी कर सकते हैं। तो जीएसजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छे से अच्छे, ये जो मैं गणित का मैथ की बात कर रहा हूँ ना, इसमें मैं 95% गारंटी ले रहा हूँ कि आपको मैं क्वेश्चन करवा जाऊँगा। और 5% हो सकता है रह जाए, कोशिश 100 की करेंगे, लेकिन फिर भी मैं 5 की तो गारंटी नहीं लेता। लेकिन 95 की मेरी गारंटी है कि आप मैं पढ़ लेना अच्छे से। जो भी क्लास पीछे भी जो यूट्यूब पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगी मैथ के नाम से, वो लगा लेना, और जो मैंने होमवर्क दिए हुए हैं वो होमवर्क आप डेली कर लेना, फिर देख लेना आपकी समझ में ना आ जाए। ये सारा चीज़ इसमें ही है। बोर्ड मास भी पढ़ेंगे अपने, बोर्ड मास, ये भी आएगा बोर्ड मास के क्वेश्चन। ये बोर्ड मास बढ़ेगा किस में से, इसी में से तो बढ़ेगा, बोर्ड मास इसी में से तो बढ़ेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दब के पहले तो इस क्लास को शेयर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और सीएटी की जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके काम आने वाली चीज़ है ये। और नंबर निकालने के आपके पास 4-5 सब्जेक्ट होंगे। जीके तो चेंज होता रहता है, जीके की कोई गारंटी नहीं है, जीके तो कहीं से भी आ सकता है। लेकिन इसमें से आप अच्छे से तैयारी करोगे, किसमें, मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, हिंदी में, ये जो सब्जेक्ट है इसमें से नंबर आप निचोड़ सकते हो। वो आप पे है, आप कितनी मेहनत करोगे, कितनी प्रैक्टिस करोगे। मैथ रीजनिंग का तो यूँ मानो कि जितने क्वेश्चन आगे मैथ रीजनिंग दोनों में से 95% कवर कर जाओगे, निचोड़ निकाल लोगे और पेपर में आगे निकल जाओगे। समय भी बचेगा और क्वेश्चन करने के लिए आपके पास। नेगेटिव मार्किंग भी है इस बार, वो भी ध्यान रखना होगा। इसमें आप क्रॉस चेक करना भी मैं बताऊंगा। भी आपने उत्तर निकाल लिया, नेगेटिव मार्किंग
ना उत्तर निकालिए, उसके बाद ऑप्शन में से क्रॉस चेक करना भी मैं बताऊंगा। अभी ऑप्शन आपका उत्तर अगर किसी क्वेश्चन में 20 आ गया तो क्या वो 20 है, इतनी स्पीड से करेंगे कि अपने ऑप्शन उठा के भी क्वेश्चन को रीचेक कर सकते हैं, ताकि अपना क्वेश्चन गलत ना हो। ये नंबर वाले हैं और नंबर आपने इसमें से बढ़ाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेहनत करनी है। तो इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने सहपाठियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी कहीं पे, आपको सिर्फ ये चीज़ मिलेगी, सिलेबस देख लेना। और नंबर कहाँ है, नंबर तो इसमें है सारे। ठीक है जी, तो ये अपना मोटिव यही था कि पहले अपने को बेसिक नॉलेज होना चाहिए भी हम किस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और कैसे तैयारी करेंगे, वो चीज़ अपन को पहले पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, और जो प्ले लिस्ट डाली हुई है मैथ की आज तक की क्लास की, रीजनिंग की, वो क्लासेस आप लगा के एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, CAT वालों के लिए स्पेशल मैं कह रहा हूँ ये चीज़। ठीक है जी, थैंक यू।